आज के इस वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आएगा, भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड क्यों? भाई बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे बैंक को बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने का सबसे मेन बेनिफिट यह है कि वो क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई ज्वाइनिंग, कोई एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार क्रेडिट कार्ड को ले लिया, अगर आपका यूज कम भी है तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा ले लेते हो जो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई ज्वाइनिंग और एनुअल फीस देनी पड़ जाए, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज भी ना कर पाओ तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। अब बात ये फंसती है, भाई हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड बाय द वे अगर लेना भी है तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ताकि हम उस क्रेडिट कार्ड को लें। अब यहां पर भी एक सबसे बड़ा सवाल बनना चाहिए, भाई अगर हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही क्रेडिट कार्ड लेना है, मान लिया, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आ चुका हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहां पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर दिया हूं। आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको कई तरह के अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्रेडिट कार्ड के लिए अपने अपने बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्रेडिट कार्ड में ज्वाइनिंग एनुअल फीस देनी पड़ेगी, कुछ क्रेडिट कार्ड आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेंगे। लेकिन अब इनमें से मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड जो बेस्ट रहेगा, जिसका मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं और वो लाइफ टाइम फ्री रहे, तो आप यहां पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप सोचोगे यार मुझे मिलेनिया के अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड लेना हो तो क्या करेंगे, तो यहां पर भी एक प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी मतलब किसी भी क्लिक करके अप्लाई करो। ठीक है, अप्लाई करो, जब लास्ट पेज पे पहुंचोगे ना तो वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनमें से कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखाए जा सकते हैं, उनमें से जो बेस्ट लगे आप उसको ले लीजिएगा। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। अब सोचने वाली बात है मैं क्यों लेना है, चलिए वो देख लेते हैं जरूर। अप्लाई नाउ में नहीं क्लिक करना, हमें यहाँ मोर पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे एक ही चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, इस क्रेडिट कार्ड जो सबसे खास बात यही है कि भाई इसके लिए आपको कोई ज्वाइनिंग एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उससे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि कभी एक्सपायर नहीं होता, यानी कि आप जितना चाहो उतना कलेक्ट कर रख सकते हो, उसके बाद उसको रिडीम कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये बनता है भाई 10x रिवॉर्ड पॉइंट किस तरीके से मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने एक महीने के अंदर मात्र 20,000 रुपए यूज कर लिए अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि महीने में आप 20,000 रुपए ना भी यूज कर पाए, जो भी अमाउंट आपने यूज कर लिया होगा उस पर आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होने के साथ साथ आपको यहाँ पे वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि देखेंगे 500 रुपए आपको गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड से 30 दिन के अंदर पहले ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। और जो आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे अगर आप चाहें तो उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आप देखेंगे प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग जाता है। तो ओवरऑल देखोगे बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको 25% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर्स देखने को मिल जाता है। 300 से प्लस ऐसे मर्चेंट हैं जहां पे आपको अच्छे खासे यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड वीजा नेटवर्क पे आता है, लेकिन आप चाहें तो इसे रुपया में भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको 199 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो 199 रुपए जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपको होगा क्या कि रुपया वेरिएंट के साथ साथ आपको उसको अटैच करके दे दिया जाएगा और आप उसको आराम से फोन पे, गूगल, पेटीएम में अपना अटैच करके कहीं पे यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। और जो भी आप यूपीआई पेमेंट करेंगे उस पर भी आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है और 100% तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के 4 ट्रांजेक्शन में, जिसमें मैक्सिमम आप 200 रुपए तक कैशबैक ले पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे आपको ऑफर देखने को मिल जाते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के अंदर भी। इसके अलावा इसके अंदर आप देखें रेलवे का लोन एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे भाई कि किसी भी क्रेडिट कार्ड से कभी कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए एटीएम में जाकर के, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ करेंगे तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस लगाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे आप क्रेडिट कार्ड को घर बैठे हुए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाला, वो जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर कर देना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे, पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, करंट रेजिडेंस यानी जहां पे करंट टाइम पे आप रह रहे हो इस समय उसका कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड इंटर कर देंगे, नीचे आएंगे सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका कोई प्रोफेशनल काम है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम इंटर कर देना, जिस कंपनी में जॉब करते हो या फिर कोई भी कंपनी हो जिसको आप चलाते हो। इसके बाद आपको अपनी नेट मंथली इनकम इंटर कर देनी है। इसके नीचे एक सबसे जरूरी चीज पूछा जाता है कि ऑलरेडी हैव ए क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है क्या। अगर है तो आपको सिंपल सा इस टिक पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस टिक पे क्लिक कर देंगे तो आपसे पूछा जाए भाई किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कौन सा वेरिएंट है, जैसे वेरिएंट मतलब हो गया ना आपका जैसे मिलेनिया, सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, वेल्थ क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से। इसके अलावा आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, ये चीजें अगर आप इंटर कर देते हो इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं भी
होता है, तो इस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे आपको आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। और मान लीजिए जिस क्रेडिट कार्ड की डिटेल आप यहाँ पे एंटर करते हैं उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख होगी, तो इस वाले नए वाले क्रेडिट कार्ड आईडीएफसी बैंक वाले क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी कम से कम 70-80 रुपए आपको दे दी जाती है। यानी कि ओवरऑल कहा जाता है कि भाई कार्ड टू कार्ड के बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है बहुत ही आसानी से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं भाई सबके पास क्रेडिट कार्ड हो। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं तो सिंपल से इसको आप यहाँ पे अनटिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिखा दिया जाएगा। अब जो आपको क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है वो स्पेशली आपके सिविल के बिहाफ पे दिखाया जा रहा है, जो कि आपने पैन कार्ड नंबर डाला हुआ था, आपका सिविल चेक किया गया, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, जैसे कि हम यहाँ मिलेनियम क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। हो सकता है आप यहाँ पे और भी कई क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, तो आपको यहाँ पे कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखा दिए जाते हैं। उनमें से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। उस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग, एनुअल फीस और बेनिफिट के बारे में आपको वहाँ पे दिखा भी दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सिविल अच्छा होता है तो बिना इनकम प्रूफ के भी ये वाला क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, यानी कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाए यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं है, क्रेडिट कार्ड लिमिट 50,000 रुपए दी गई है। सो मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, सारे बेनिफिट को आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। फिलहाल हमें इस क्रेडिट कार्ड को लेना है, सिंपल से गेट योर कार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, मदर का नेम एंटर कर देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके क्या है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, एक पर्सनल ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो उसका ओनरशिप टाइप स्टेटस पूछा जाता है, यानी कि आप जहां पर इस समय रहते हो वो मकान आपका अपना है या फिर आप रेंट पे रहते हो। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे जिसमें लिख रखा है आप इंडियन सिटीजन है, आप यस पे क्लिक कर लीजिएगा। दूसरे वाले में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप बैंक के कोई कर्मचारी हो या फिर मान लीजिए किसी अच्छे पोस्ट पे हो क्या। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है, लैंडमार्क डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, ऑफिस की कोई ईमेल आईडी है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, कोई फोन नंबर होगा आप उसको यहाँ पे डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा था भाई जो आपका क्रेडिट कार्ड है ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये क्रेडिट कार्ड आपको डिलीवर कहाँ पे किया जाएगा, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे या फिर आपके ऑफिस के एड्रेस पे। तो फिलहाल अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपको ये बताना है जो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं, जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी हर महीने की, वो आपके ऑफिस की ईमेल आईडी भेजा जाए या फिर आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे। फिलहाल आपको पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका कार्ड यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, इसकी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे, अपने आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर कर देंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका यहाँ पे कार्ड तो अप्रूव हो चुका है, अब आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। और जहाँ पर मैंने बताया मिलेनियम क्रेडिट कार्ड है, अगर आप एलिजिबल होते हैं आपको वहाँ पे और भी कई क्रेडिट कार्ड दिखाए जा सकते हैं, उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे। फिलहाल अपनी केवाईसी करने के 2 तरीके हैं। अगर अभी आप रेडी हो तब अभी अभी कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है मेरे पास ओरिजिनल पेन कार्ड नहीं है, ब्लैंक पेपर पेन नहीं है, इंटरनेट ठीक नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे शेड्यूल कॉल पे क्लिक कर देंगे। आपको क्या होगा कि एसएमएस और ईमेल के अंदर एक लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपनी केवाईसी आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल अगर अभी आप केवाईसी करने वाले तो सिंपल से आपको कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, लेकिन ध्यान रखिए ओरिजिनल पेन कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन देनी है, अलाउ पे क्लिक कर देंगे, फिर दोबारा से अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे, आपके पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करेंगे और आपसे आपकी जानकारी लेंगे। अगर आपका कोई सवाल बनता है आप उनसे पूछ भी सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको थैंक यू का एक मैसेज दिखाई दिया जाएगा और आपकी केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाती है। इसके जस्ट बाद मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है भाई 24 घंटा 48 घंटा हो चुका है, मुझे मेरे कार्ड का स्टेटस नहीं पता चल पाया, जबकि होता क्या है थोड़ी समय के बाद ही आपके पास एसएमएस आ जाता है जिसमें क्लियर कर दिया आपका कार्ड अप्रूव हुआ या डिक्लाइन हुआ है और आपका कार्ड डिस्पैच किया जा रहा है, सारा जानकारी मिल जाता है। फिर भी अगर आप इसको खुद से चेक करना चाहो तो यहाँ पे देखेंगे आपको ट्रैकिंग करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। 2 तरह का ऑप्शन है जिसमें कि सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डाल देंगे, तब भी ट्रैक कर पाएंगे। या फिर आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर एसएमएस में दे दिया जाता है उस एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल करके ट्रैकिंग करके चेक कर सकते हैं कि आपके कार्ड का क्या स्टेटस है। और जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपका जनरेट हो जाता है। आईडीएफसी बैंक के जो ऑफिशियल एप्लीकेशन आता है उसमें जाकर डिटेल को डालते हुए लॉगिन कर लेंगे और अपने वर्चुअल कार्ड को मैनेज कर पाएंगे। और 5 से 7 दिन का आप वेट करेंगे तो आपके घर पे फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी बन करके आ जाता है। इस तरीके से आप आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है अगर आप उसको सही तरीके से सही जगह पे यूज करेंगे। कई बार अगर आप ऑनलाइन जाते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाते हैं। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।